कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि सुबह बिस्तर से उठते ही मैं काफ़ी थकी और नडाल सी हो जाती हूँ। बिस्तर छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। कई दिनों से ऐसा हो रहा था। हालांकि दफ्तर जाने से पहले मैं नमाज फजर पढ़ने के लिए उठ पड़ी थी। रात को मैं जल्द सो जाती थी, इसलिए फजर तक मेरी नींद पूरी हो जाती थी। ये हफ्ते की रात का वाक़या है। मुझ पर ऐसी थकावट और नींद का गलबा था। मैं सुस्ती और काहली से आंखें बंद किए बिस्तर पर दराज थी कि अचानक मुझे लगा दो अनजान औरतें मेरे कमरे में सरगोशी के अंदाज में बोल रही हैं। मैंने पहले वहम समझा और पहलू बदल कर सो गई। फिर आवाज़ें मेरे करीब आ गई। कोई मेरे बिस्तर पर बैठ गया था। मैंने आंखें नहीं खोली और ना चौंकी, लेकिन जब ये सरगोशियाँ मुझे साफ सुनाई देने लगी तो मेरा दिल धक धक करने लगा। देखो, क्या वाकई ये सो रही है? एक खतून बोली। हाँ, सो रही है, इसकी आंखें बंद हैं। दूसरी ने जवाब दिया। फिर क्या करें, बैठें या चलें? पहली आवाज़ आई। मेरा ख्याल है चलते हैं, जब जाग जाएगी तो दोबारा आ जाएंगे। दूसरी आवाज़ के साथ ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, कमरे का जायज़ा लिया। कोई नहीं था। मैं हैरान थी कि ये कौन हो सकती हैं। मैं वॉशरूम गई और कुली करके साथ वाले कमरे में चली गई। भाई उस वक्त तक उठ पड़ा था। मैंने सवाल किया, औरतें कौन थी? कौन सी औरतें? उसने उल्टा सवाल कर दिया। यही जो बातें कर रही थी। मैंने चिढ़कर उससे पूछा। मैंने तो किसी की आवाज़ नहीं सुनी। उसने कंधा उचकाकर बेनियाजी से कहा। अब उससे ज़्यादा क्या सोचा जा सकता था? हो सकता है वाकई ये मेरा वहम हो, लेकिन ये वहम हरगिज़ नहीं था। सोमवार के रोज़ मैं जब दफ्तर से वापस आई तो अम्मी ने नमाज असर के बाद मुझे चाय देते हुए कहा, नाइला, मैंने आज तुम्हारा सदका दिया है, तुम नमाज वक्त पर पढ़ा करो। फिर उन्होंने खुद ही बताया, मैंने रात को बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। ख्वाब में दो औरतें देखी, जिनमें से एक छोटे कद और दूसरी बड़े कद की थी। मैं उस वक्त किचन में थी। उन्हें यूं घर में घुसे हुए देखकर मैंने कहा, तुम कौन हो और बिला इजाज़त कैसे मेरे घर में आ गई हो? लंबी बोली, हम टहल रही थी, अभी चली जाती हैं। इसके बोलने का अंदाज गैर मनूस और अजीब था। चलो निकलो यहाँ से, यह कोई पार्क नहीं, चली जाती हैं। लंबी ने छोटी से कहा। चलो हम नाइला के कमरे में चलती हैं। अरे अरे, मैं उन्हें रोकती रह गई। वो तुम्हारे कमरे में गईं और जब मैं भी उनके पीछे तुम्हारे कमरे में पहुंची तो दोनों गायब थी। अलबत्ता तुम्हारे कमरे से अजीब सी बू आ रही थी, ऐसे जैसे चूहा मरा पड़ा हो। मैं तो चीख उठी और इस चीख के साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं समझ गई कि ये दोनों बदरूहें थी। वहाँ ये बदरूहें ही हो सकती हैं, मैंने चौंक कर कहा और अम्मी से 2 दिन पहले का वाक़या बयान कर दिया। हम दोनों परेशान हो गईं कि ये शैतानी मखलूक हमारे घर क्या करने आ गई हैं। इस वक्त हम दोनों माँ बेटी ने आयत करीमा पढ़ा और रद खौफ बुला की दुआएं पढ़कर पूरे घर पर फूंके मारी। अम्मी ने खुशबुयात भी जलाईं और कहा, मेरी अम्मी ठीक कहा करती थी कि जिस घर में नमाज और जिक्र व ज़कार नहीं होता वहाँ शैतानी डेरे डाल देते हैं। उस रात मैंने नमाज शाह के बाद आयतुल कुर्सी पढ़कर सोई, तौबा इस्तग़फ़ार की। यह मेरी कोताही ही थी कि मैं नमाज से गाफिल हो गई थी। उस रात मुझे बेहद सुकून मिला।
اور صبح نماز فجر کے وقت جب آنکھ کھلی تو میں پہلے کی طرح چست تھی۔ یقینی طور پر میری غفلت کے باعث شیطان میرے اعصاب پر چھا گیا تھا اور میرا پورا جسم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں۔ شکریہ۔